आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। आद सच जो अनादि, जिदा आद लभ्या नहीं जा सकता, और उस वक्त भी एक कायम दायम सी। अजे जुगां दा आरंभ नहीं होया सी, उस वक्त भी ये सच मौजूद सी, हुण भी है और अगां भी यही सच होवेगा। सदैवी है, हमेशा है, इसे दा ही जप करना है। इस सत तक पहुंचण वास्ते, उस आद सच तक पहुंचण वास्ते, जुगाद सच तक पहुंचण वास्ते जगत दे वख वख साधन जुटाए गए। जैसे धन कमाण दे कई तरीके ने, धर्म कमाण दे भी कई तरीके ने। जैसे भुख मिटाण वास्ते कई प्रकार दा भोजन है। साडे देश विच तरह तरह दे अन्न खादे जांदे ने। महाराष्ट्र दे लोग ज्वारी खा के गुजारा कर लेंदे ने, कोई बाजरा खांदा है, कोई कणक खा के अपनी उपजीविका चलांदा है, और ऐसे प्रांत ने जिन्हां दी खुराक केवल चावल है। तरह तरह दे साग सब्जियां वख वख जो भुख नूं मिटाउंदियां ने। भोजन अनेक प्रकार दा है, भुख सारियां दे अंदर इक्को ही है। भजन दा ढंग वख वख हो सकदा है, भजन दे तरीके वख वख हो सकते हैं, धर्म की धारणा वख वख हो सकती है, पर सारियां दे अंदर प्रभु मिलन की जो प्यास है वो एक है, जो परमात्मा दे मिलन की तड़प है वो एक है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कई दफा पौष्टिक ते पवित्र भोजन ना मिले तो मजबूरी च मनुख अपवित्र ते गलत भोजन भी कर लेंदा है या अज्ञानवश होके कर लेंदा है। स्वच्छ पानी पीण नूं ना मिले और बंदा बहुत त्रिखावंत होवे तो मजबूरन ये गंदला जल भी पी लैंदा है। इसी तरीके दे नाल जो कुछ साधन जगत विच प्रचलित सन ते जिहड़े साधन परमात्मा तक पहुंचाण विच असमर्थ सन, जगत गुरु बाबे ने उन्हां दी चर्चा की। और इस प्रथम पौड़ी विच यह भी दस्सिया कि परमात्मा तक पहुंचण तक सब तो वड्डी रस्ते विच बाधा की है, वो इसी पौड़ी विच दस्सिया कि क्यों सचियारा होइए, क्यों कूड़े टुटे पाल। परमात्मा की है सच, बाधा की है कूड़। परमात्मा की है सत्य और ईश्वर तक पहुंचण वास्ते रस्ते विच बाधा की है झूठ, असत्य। सिर्फ मनुख ने असत्य की दीवार तोड़नी है, सत तक अपने आप पहुंच जाएगा। सिर्फ मनुख ने कूड़ नूं छड्डना है, सच की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। सिर्फ मनुख ने अपने हत्थां चों कंकर ते कौड़ियां नूं सुटना है, हीरे रतन अपने आप प्राप्त हो जाणगे। छोड़न की हिम्मत चाहिए। तो ये असत, ये कूड़ एक दीवार है। इस दीवार नूं तोड़न दे जो जो उपराले कीते गए, जगत गुरु बाबा उन्हां दा जिक्र करदे ने, क्योंकि मन नूं जिहड़ी मैल चढ़ी है वो कूड़ दी है। रस्ते दी जिहड़ी दीवार है ये कूड़ दी है। तो एक तरीका ये अपनाया गया साडे देश विच कि तीर्थां दा इशनान करिए, और इशनान करदियां झूठ दी कंध ढह जाएगी। इशनान करदियां कूड़ दी मैल उतर जाएगी, सच दी प्राप्ति हो जाएगी। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज कल युग दे महान रहबरी पुरुष इस साधन नाल सहमत नहीं। आप दा फरमान है कि सोचे सोच न होवई, जे सोची लख वार। सोच शब्द संस्कृत दा है, इहदे अर्थ ने पवित्रता, इशनान। सोच करे दिन सर रात, मन की मैल न तन ते जात।
सोच करन दे नाल, इशनान करन दे नाल मन सुच्चा नहीं होता। इशनान करन दे नाल कूड़ दी मैल उतरदी नहीं, बल्कि भगत कबीर ते इत्थे तक कहंदे ने, जल के मज्जन जेगत होवे, नित नित मेंढक नावे, तैसे मेंढक तैसे ओनर, फिर जोनी आवे। आप होर एक वाक विच फरमान कर देन, कबीर गंगा तीर जो घर करे, पीवे निर्मल नीर, बिन हर भजन न मुक्त होए, इम कह रहने कबीर। आप दे बीचक नामक ग्रंथ विच एक बड़ा सुंदर छंद है। आप कहंदे ने, गंग नहाए जो नर तरहें, मेंढक क्यों न तरहें, जिनके गंगा में घर है। शंख बजाए जो नर तरहें, गधे क्यों न तरहें, जिनके शंख जैसे सुर हैं। जट बढ़ाए जो नर तरहें, मोर क्यों न तरहें, जिनके लंबे लंबे पर हैं। कहत कबीर सुनो रे संतो, वही नर तरहें, जिनके हृदय में हर है। इस तरह के महापुरुष परंपरावादी नहीं होंदे, सतवादी होंदे ने। सतवादियां दा ते परंपरावादियां दा हमेशा घोल रहा। सतवादी भी दो तरह दे रहे ने। सच जान लिया, कहना नहीं। भाई क्यों नहीं कहना? क्योंकि कहांगे तो जगत विरोधता विच खड़ा होगा, आखांगे संसार सहमत नहीं होगा। दूसरे सतवादी वो ने, सच जाने सच कहना भी है, ताकि जगत की झोली च पै सके। सोचै सोच न होवई, जे सोची लख वार। इस तरह का इशनान एक दफा नहीं, जे लखां दफा भी कीता जाए तां भी पवित्रता नसीब नहीं होगी, तां भी कूड़ दी पाल नहीं टुटेगी। और अक्सर ते ऐसा देखा गया है कि दुनिया के बहुत वड्डे वड्डे ठग तीर्थां दे कंडे ही मिलते हैं। बनारस साडे देश का मुख तीर्थ, सब तो वड्डा तीर्थ, लेकिन हैरानगी की गल, इस देश दे ठग भी बनारस दे ही मशहूर ने। कबीर जैसे संत नूं भी कहना पिया कि हर के संत न आखिए, बनारस के ठग। तो इशनान करन दे नाल, चाहे कैसी भी नदी क्यों ना होवे, ये ठीक है कि कुछ पानी इस ढंग नाल पवित्र हो सकता है कि उस शरीर वास्ते मुफीद होवे, शरीर दे अनेकां रोगां नूं कट्टण दे समर्थ होवे। पानी इस तरह ते वो देवता भी है, प्रभु की दिती हुई शक्ति है। लेकिन ये समझ लिया जाए कि जल दे इशनान करन नाल ही प्रभु की प्राप्ति है। तो साहिब गुरु नानक देव जी महाराज इस नाल सहमत ने। इस वास्ते गुरमत ने जिथे जिथे तीर्थ बनाए, जल दे नाल नाल, पानी दे नाल नाल बाणी दा प्रकाश रखिया। जोर दिता इस गल ते कि तू केवल पानी दा इशनान ही नहीं करना, बाणी दा इशनान करना है। और पानी भी वही पवित्र है जिसदा बाणी नाल संबंध होवे, जप नाल संबंध होवे, तप नाल संबंध होवे, भजन नाल संबंध होवे। उस तरह दे पानी दा इशनान वक्ती तौर ते कुछ सुख शांति ते दे सकदा है। किहड़े पानी? जिहड़ा पानी बाणी नाल जुड़े होया, जिहड़ा पानी जप तप भजन नाल जुड़े होया है। पर केवल पानी दे इशनान नूं प्रभु प्राप्ति दा वसीला समझ लेना, जगत गुरु बाबा कहंदे ने, सोचै सोच न होवई, जे सोची लख वार। दूसरा तरीका ये अपनाया साडे देश दे ऋषि मुनियां ने कि बोलण दे नाल मनुख दी बहुती शक्ति नष्ट हो जाती है। बोलदे ही मनुख दा मन बहुता खिंडदा है। बोलदे ही कुछ वाक असत निकल जाते हैं। बोलदे ही कुछ बोला नाल किसी दा दिल टुट पैंदा है। तो की करिए? बोलिए ही ना, खामोश रहना है, चुप रहना है।
दरअसल इंदिरा हर प्रभु दी दित्ती हुई महान देन है, उदी दित्ती हुई एक महान कला है और उसकी दित्ती हुई एक महान शक्ति है। चाहिदा ते यह है इसका सही उपयोग करिए। जैसे जीवन उसने सानू बड़ा कीमती दिता है ते आख दिता जाए मैं इस जीवन की वरतों ही नहीं करनी, जीवन चाहिदा नहीं, ये श्वास मैनू चाहिए नहीं, फिर ते मौत है। रसना का गलत इस्तेमाल नहीं करना, सही इस्तेमाल करना है। अखां का गलत इस्तेमाल नहीं करना, सही करना है। कन्ना की गलत वरतों नहीं करनी, सही करनी है। लेकिन कुछ ऐसे भगोड़े सन जिन्होंने अपनी जबान दे ते भरोसा नहीं सी, उन्होंने धारणा यह बना ली चुप ही रहना है, क्योंकि बोलण नाल शक्ति नष्ट होती है, बोलण नाल गलत बोलिया जाता है और बोलण की बहुती जी किधरे वादी पै जाए तो फिर खामोश करना भी बड़ा औखा हो जाता है। ये तो ठीक है कि बहुत बोलण दे नाल मन खिंडदा है, गलत बोलण दे नाल मन खिंडदा है, लेकिन ਇਹਦਾ ਇਹ मतलब ही नहीं कि ना बोलण नाल कोई मन जुड़ जाता है, पवित्र हो जाता है। बोलीए ही ना ते कूड़ दी जड़ी कंध है ये टुट जाती है, ऐसा नहीं है। ये तो ठीक है कि जैसे शेख सादी साहब का कथन है कि जवै मुश्क बेहतरज यक तौदा गिल कम आवाज हरगिज न बीनी खजल। वो कहता है घट बोलण वाला ते सोच के बोलण वाला कदी खज्जल ख्वार नहीं होता, कदी दुखी नहीं होता। जवै मुश्क बेहतरज यक तौदा गिल, बहुत कीमती वाक आप कहते ने, ऐ बंदे तू मुंह दे चों पूरे दा पूरा मिट्टी दा तोदा कढे, मिट्टी दा ढेर कढे, उस नालों बेहतर है कि जौ दे दाने जितनी एक निक्की नहीं गल आख पर होवे मुश्क कपूर वर्गी, ओदे च महक होवे, ओदे सुगंधी होवे। फिर एक थां ते आप ऐसा भी कहते ने कि मैं देखा एक बंदा सुजाखा है ते चल रहा है ते मैं हुण उसनू रस्ता दिखावा, ऐसा मेरा बोलना उथे अजाई होवेगा, व्यर्थ होवेगा। वगर बीनम के ना बीनाओ चा अस्त, अगर खामोश बसन नशीनम गुनाह अस्त। जे मैं देखा कि एक नाबीन बंदा है, अंधा बंदा है और ओदे अगों चाह है, खूह है, अगर खामोश ब नशीनम गुनाह, जे मैं उत्थे भी चुप रह गया ये गुनाह होवेगा, ये महापाप होवेगा। पर मैं ये देखा एक सुजाखा भी है, ओनू खूह भी दिखाई दे रहा है, ते फिर मैं ढंडोरा पिटी जावा बई खूह है, खूह है, ये मेरा बोलना अजाई होवेगा, ये मेरा बोलना व्यर्थ होवेगा। तो ये तो ठीक है घट बोलना है, अजाई नहीं बोलना, व्यर्थ नहीं बोलना, पर इसका यह मतलब भी नहीं कि बिल्कुल ही नहीं बोलना। इस वास्ते सतगुरु कहते ने कि चुप है चुप ना हो वही जे लाए रहा लिवतार। चुप रहन नाल भी मन चुप नहीं करता, मन बोलता ही रहता है। बोले नाई होए बैठा मौनी, अंतर कल्प भवाइये जोनी। अंदर ते कल्पना चल रही है। साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा वाक, नावे दादर मौन सो बृछें बानस बंदर बास बनारी। अगर मौन धारण करने नाल ही प्रभु की प्राप्ति होवे तो जितने वृक्ष ने, जितनी वनस्पति है जिहदे अंदर जीवन मौजूद है, लेकिन तमाम दे तमाम मौनी ने, खामोश ने। पत्थर भी मौनी ने, वनस्पति भी मौनी है, कुछ कीड़े मकोड़े भी मौनी ने। सबनों प्रभु मिलना चाहिए, सबनों परमात्मा मिलना चाहिए। नहीं, साहिब कहते ने चुप रहन दे नाल मन चुप नहीं करता, चुप रहन दे नाल झूठ दी कंध नहीं टुटदी। तीसरी विचारधारा जो साडे देश दे बहुत वड्डे पद्धर ते पनपी, इसनों जन्म दिता वाम मार्गियां ने। इन्हां दी विचारधारा यह सी कि मन जो कुछ मंगदा है देओ, रज के देओ। जो खाण नूं मंगदा है, जो पीण नूं मंगदा है, जो वेखण नूं मंगदा है,
जो सुनन नूं मंगदा है, जो स्पर्श करन नूं मंगदा है, जो सूंघण नूं मंगदा है, गरज के इंद्रियां दा जो रस मन मंगदा है, रज के दिओ। इतना दिओ कि मन रज जावे। ते जद मन रजेगा तां ही रब दी तरफ मुड़ेगा, जद मन रजेगा तां ही परमात्मा दी तरफ मुड़ेगा। वाम मार्गियां नूं जवाब दिता है जगत गुरु बाबे ने कि भुखया भुख ना उतरी, जे बन्ना पुरियां भार। एक लोक नहीं, एक पुरी नहीं, अनेकां पुरियां दे पदार्थ पंडां दी तरह बन के भी जे मनुख नूं दे दिते जान तां भी मन दी भुख नहीं मिटदी। मन ते कदी रजदा ही नहीं। संसार दे ऐसा है ही नहीं कुछ जिस तो मन नूं तृप्ति नसीब हो सके। जगत दे ऐसा कुछ भी नहीं जिहदे नाल मनुख तृप्त हो सके। ये मूल धारणा ही गलत है। तो वाम मार्गियां दे मंदिर दुराचार दे अड्डे बन गए। उत्थे इस्त्री ते पुरुष दे लिंग पूजे जान लगे, पग पूजे जान लगे, जिन्हां दे चिन्ह अज भी भारत दे मंदिरां दे मौजूद ने थां थां ते। दुराचार दे अड्डे जद मंदिर बने और पिछोकड़ विचारधारा ये कम कर रही सी, मन नूं रजाना, जो खाण नूं मंगे देओ, जो भोगण नूं मंगे देओ। तो इन्हां भोगां दे लीन होके मनुख भोगी ते बन गया, योगी बनना सुपना हो गया। धार्मिक मंदिर अधर्म दे अड्डे बन गए, पाप वासना दे अड्डे बन गए, दुराचार दे अड्डे बन गए। और अज भी जद इस तरह के अस्थान देखण नूं मिलदे ने और पुरानी विचारधारा पढ़न नूं मिलदी है तो अफसोस नाल कहना पैंदा है कि कितना गलत सोचा गया कि मन जद रजेगा ते फिर बंदगी करांगे। मन दा ये ज्ञान किसे कोल नहीं सी कि मन ते कदी रजदा ही नहीं। समुची पुरियां दे बन के पदार्थ भार दे दिते जान तां भी मन भुखे दा भुखा रहिंदा है। तो जगत गुरु बाबा कहंदे ने भुखया भुख ना उतरे, जे बन्ना पुरियां भार। शायद कहंदे ने रूपी भुख ना उतरे, जान दे खां तां भुख। नानक सच्चे नाम बिन किसे न लुठी भुख। हकीकत सच्चाई कि मनुख दे अंदर भुख धन दी है, प्यास रूप दी है। ना रूप दी प्यास मिटदी है, ना धन दी भुख मिटदी है। जिस तरह शरीर जिंदा है भोजन करके, पानी करके, केवल पानी दे दईए ते भोजन ना दईए गल नहीं बनेगी। केवल भोजन दे दईए पानी ना दईए तां भी शरीर दे तल ते व्याकुलता बनी रहेगी। एक प्यासा बंदा होवे, त्रिखावंत होवे, रोम रोम उसका त्रिहाया होवे ते 36 प्रकार दा भोजन उसके अगों रख दईए बेमैनी है। उन्होंने पानी चाहिए, ठंडा जल चाहिए। एक 4 दिन दा भुखा है, बाइबल है, रोटी नहीं मिली ते इस तरह दे बंदे दे अगों भरे हुए ठंडे पानी दे गिलास रख दईए, कोई मैंने नहीं रखते। प्यासे नूं पानी देना है, भुखे नूं अन्न देना है। तो शरीर दी जो भुख है वो अन्न ते पानी दी है, वो भोजन ते जल दी है। मन दी जो भुख है वो रूप ते धन दी है। प्यास रूप दी है, देखना ही चाहता है, रजदा ही नहीं। और भुख धन दी है, प्राप्त करना ही चाहता है, होर प्राप्त करना चाहता है। सैस खठे लख को उठ धावे, तृप्त ना आवे माया पाछे पावे। तृप्ति नसीब नहीं होती। जिस तरह देखने दे चाया है कि तन की तृप्ति बहुत छेती हो सकती है। 2 रोटियां नाल नहीं हुई ते 4 रोटियां नाल भुख मिट गई। 1 गिलास पानी नाल प्यास नहीं मिठी तां 2 गिलास नाल मिट गई। ये जो धन की भुख है, ये रूप की जो प्यास है, ये असीम है, अज तक नहीं नापी जा सकी। जन्म तो लैके मरदे दम तक रूप की प्यास बनी रहती है, धन की
भुख बनी रहिंदी है और मनुख मर जांदा है इसे ही रूप दी प्यास दे इसे ही धन दी भुख दे। तो साहब कहंदे ने रूपी भुख ना उतरे जान दे खां तां भुख। तू सुंदरता नु वेख रूप नु वेख जितना वेखेगा उतनी प्यास वधेगी। ये प्यास मिटनी नहीं। तू धन नु प्राप्त कर जितना प्राप्त करेगा उतनी भुख वधेगी घटनी कोई नहीं। इस वास्ते साहिब कहने की धारणा ही गलत है कि जद मन रजेगा ते फिर प्रभु बंदगी करांगे, जद मन रजेगा फिर प्रभु दी प्रस्तिश करांगे। साहिब कहने ने ये सोचना ही गलत है। भुखया भुख न उतरी जे बन्ना पुरियां भार। अनेका पुरियां दे पदार्थ पंडां दियां पंडां ढेरां दे ढेर जे दे रहीए तां भी भुखे मन दी भुख नहीं उतरती। मन भुखे दा भुखा रहिंदा है। कुछ अजीम लोगां ने एक होर साधना नूं जन्म दिता भी इहदे नाल कूड़ दी मैल उतर सकदी है, इहदे नाल झूठ दी कंध टुट सकदी है, सच दी प्राप्ति हो सकदी है। ओ की सी बई मनुख विद्वान बने, आलम बने, दार्शनिक बने, विचारक बने। जैसे जैसे ज्ञान संग्रह करेगा, जैसे जैसे ये अजीम विचारक बनेगा, दार्शनिक बनेगा, फिलोसफर बनेगा, पढ़ा लिखा होगा, आलम बनेगा, वैसे वैसे कूड़ दी कंध टुटेगी, वैसे वैसे मन दे तो झूठ दी मैल उतरेगी। देखण विच आया कि यह साधना भी कोई सफल नहीं हुई ते जगत गुरु बाबा इस नाल सहमत भी नहीं हुए, क्योंकि जानना कुछ होर गल है, पावना कुछ होर गल है। जानन नाल ते इतना ही मनुख नूं पता चलदा है कि मैं कुछ भी नहीं जानिया। जैसे कि उस्ताद ज़ौक कहते ने, हम जानते थे कि इल्म से कुछ जानेंगे, पर जाना तो ये जाना कि न जाना कुछ भी। मैं कुछ भी नहीं जाने। एथेन दा प्रसिद्ध संत सुकरात अपनी लिखत विच कहंदा है कि जद मैं बच्चा सी तो बच्चियां विच बैठ के मैं दावा करदा सी मैं सब कुछ जानदा, सब कुछ जानदा। जद मैं जवान होया तो मैनू कहना पिया कुछ ऐसा भी है जो मैं नहीं जानता, मैनू नहीं पता। और कहंदा अज मैं बुढ़ा होके दावे नाल कहना कि मैं कुछ भी नहीं जानता, मैनू कोई बोध नहीं, मैनू कख भी नहीं पता। बुजुर्गी मनुख दी इत्थों शुरू होंदी है। और हकीकत है कि जिथे संसार दा सारा इलम खत्म होंदा है, रब दी दुनिया उत्थों शुरू होंदी है, परमात्मा दी दुनिया उत्थों शुरू होंदी है। और ऐसा देखण दे च आया कि इस 20वीं सदी विच इलम जितना विकसित होया है, ज्ञान दे जितने साधन अज जुटाए ने मनुख ने, ये पहले नहीं सन। अज जितने स्कूल ने, अज जितने कॉलेज ने, अज जितनियां वड्डियां वड्डियां यूनिवर्सिटियां जमीन दे उत्ते बणियां हुईयां ने, अज जितने विद्या प्राप्ति दे साधन मौजूद ने, पहले नहीं सन। लेकिन ये भी हकीकत है कि अज दा मनुख जितना मूड है, पहले नहीं सी। इंज कहिए कि 100-200 साल पीछे चले जाइए तो अनपढ़ सियाणियां दी तादाद बहुत ज्यादा सी। अजो के समय विच पढ़े लिखे मूर्खां दी तादाद बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ते मूड़ किसनू कहंदे ने? जगत गुरु बाबा कहंदे ने, पढ़िया मूर्ख आखिए जित लभ लोभ अहंकार। जिस पढ़ाई नाल अहंकार वध गया, लोभ वध गया, तृष्णा वध गई, झूठ वध गया, वो पढ़ाई पढ़ाई ते नहीं। वो पढ़ाई ऐसी है कि किसी ने दीवा जलाया है और दीवे नाल ही अपना घर साड़िया, दीवे नाल ही अपने घर नूं अग लाई है। जाने ते जानकारी नाल ही अहंकार वध गया, जाने जानकारी नाल ही लोभ वध गया। और अज समुची दुनिया विच
बड़े बड़े वड्डे दुराचार दे अड्डे जानकार लोग चला रहे हैं, पढ़े लिखे लोग चला रहे हैं। क्योंकि बहुत वड्डी पढ़ाई होवे, बहुत वड्डी सियाणप होवे तां ही मनुख बहुत वड्डा अनर्थ कर सकता है, वरना नहीं कर सकता। तो अजोकी विद्या ने मनुख नूं हंकारी बना दिता है, लोभी बना दिता है, दुराचारी बना दिता है। इस वास्ते साहिब कहते पढ़िया मूर्ख आखिए जित लब लोभ अहंकार। तो जानना कुछ होर है, पावना कुछ होर है। एक भुल हो गई साडे देश दे अजीम चिंतकां कोलों, जिन्हां ने कह दिता जानना ही, इलम दी प्राप्ति ही, ज्ञान दी प्राप्ति ही परमात्मा दी प्राप्ति है। होया कि 4 वेद कंठ हो गए, लेकिन रावण जैसे मूर्ख पैदा हो गए। शास्त्र कंठ हो गए, उपनिषद कंठ हो गए। हंकार दी पंड सिर ते चुक के लोकी इधर उधर घुमन लग पे। शेख सादी ने उत्थे ही कहना पे कि अगर मनुख पढ़िया ते उन्हों अमल दे च नहीं लिया तां ओ बंदा उस मेरे खोते दी तरह जो मेरिया सारिया किताबां चुक के मेरे नाल चलदा है। इलम चंदा के देश तरफानी गर अमल दस्तो नेश नादानी ना मुहक्कक बवद ना दानशमंद 4 पाए बरोए किताबे चंद। एक बैल दे उत्ते, एक खोते दे उत्ते जे ग्रंथां दा अंबार लद दईए वो कोई पंडित हो जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये ग्रंथां दा भार खोते दे तन ते लदे है, मनुख अपने दिमाग ते लद लैंदा है। तो दिमाग ते लदन नाल की हुंदा है, सिर दे उत्ते लदन दे नाल की हुंदा है। तो बहुत सारे इत्थे आलमा ने इलम दा भार अपने सिर दे उत्ते चुक ले। कौन दसे कि जानना होर है, पावना होर है। इलम रस्ते दा दीव है, चाहिए वेख ले। लेकिन ऐसा देखने दे चाया है कि मनुख ने किधरों दीवा जुटाया है, किधरों तेल इकट्ठा किया है, किधरों कपास लिया के उसकी वट बनाई है, किधरों उन्हें अग ढूंढी है, दीवा रोशन किया है और जैसे रोशन किया अपनी अखां ही बंद कर लिया। 10-15 साल ज्ञान प्राप्ति दे चला दिते कि जद ज्ञान प्राप्त होया उन्होंने जिंदगी दे कदी वरतिया ही नहीं, उहदी वरतों कदी जीवन दे कीती नहीं। दीवा जलाण दे समा बर्बाद किया अगर मनुख ने अपनी अखां बंद कर लिया। इलम ओ बर्बाद चला गया, सिखी हुई ओ सारी विद्या व्यर्थ चली गई अगर जीवन दे परोपकार दा जन्म नहीं होया। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज दे वाक विद्या विचारी तां परोपकारी। विद्या दी विचार उसने तां ही कीती है जे उसदे अंदरों परोपकार दा जन्म होया होवे, उसदे अंदरों नेकियां दा जन्म होया होवे, उसदे अंदरों कोमलता दा जन्म होया होवे। विद्या प्राप्त करके कठोर हो गया, विद्या प्राप्त करके मुजरम हो गया, तरह तरह के जुर्म इस तो नाजल हो गए ने। तो नहीं, इते पढ़ा लिखा मूर्ख है, इते पढ़िया मूर्ख आखिए जित लब लोभ अहंकार। तो इलम दे नाल ज्ञान दे नाल भी मन दे उत्ते जमी हुई जो झूठ दी मैल है ये नहीं धुलदी, विचकारे जो कूड़ दी कंध है ये नहीं टुटदी। इस वास्ते जगत गुरु बाबा कहते ने कि सह सियाणपां लख होए तां एक न चले नाल। सियाणप इलम ज्ञान एक तरह का नहीं, हजारां तरह का ही क्यों ना मनुख प्राप्त कर लवे तां भी ज्ञान की एक गल भी अगे नहीं चलती। मन की दुनिया उहदे नाल मन नहीं पवित्र होंदा, बल्कि तो ऐसा देखा गया है कि एक अनपढ़ नालों पढ़े लिखे का मन ज्यादा मलीन है, ज्यादा हंकारी है, ज्यादा अंधकार विच भटक रहा है। भोले भाले अनपढ़ दो मनुख ते आपस विच बहुत छेती सहमत हो जाते हैं, पर पढ़े लिखिया का आपस में सहमत होना भी बहुत औखा हो जाता है। तकरार का जन्म हो जाता है, विचार तकरार नूं जन्म दे देंदे ने। तो साहिब कहते सहज सियाणपां लख होए तां एक न चले नाल।
अगर सियाणप दे नाल ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो फिर परमात्मा छोटा है, सियाणप वड्डी है। अगर ज्ञान नाल ही ईश्वर की प्राप्ति हो जाए तो ईश्वर कुछ नहीं है, फिर इलम ही सब कुछ है। इस वास्ते साहिब कहते ने इलम प्राप्त करना ते बहुत अच्छी गल है, रस्ते दे दीवा जलाना बहुत अच्छी गल है, पर दीवा इस वास्ते जलाना है कि रस्ते ते चल सकीए, आराम नाल चल सकीए, प्रभु तक पहुंच सकीए। ज्ञान ते इस वास्ते प्राप्त करना है कि जीवन विच कुछ कोमलता दा जन्म होवे, परोपकार दा जन्म होवे, सदाचार दा जन्म होवे ते मनुख चले भजन करदे होया प्रभु दे तल ते। अगर कोई इलम कोई ज्ञान प्रभु भजन विच बाधा है, भजन करन तो इनकारी कर देवे, वो विद्या नहीं अविद्या है। अजोकी विद्या ने मनुख नूं नास्तिक ते बनाया है, आस्तिक नहीं। अजोकी विद्या ने मनुख नूं हंकारी ते बनाया है, निर्माण नहीं। अजोकी विद्या ने मनुख नूं लोभी ते बनाया है, संतोखी नहीं। इस वास्ते ये विद्या कोई विद्या नहीं जो रस्ते दा पत्थर बन जाए, रस्ते दा रोड़ा बन जाए। विद्या ते ओ जो रस्ते दा चिराग बने, रस्ते दा दीवा बने, रस्ते दा फुल बने, जो रस्ते दा पत्थर बन गई है वो विद्या कोई विद्या नहीं। इस वास्ते सतगुरु दी बाणी दे इस तरह के कुछ वाक आउंदे ने, पढ़िए गुणिए नाम सब सुनिए, अनुभव भाव न दरसे, लोहा कंचन रिंड होए कैसे, जो पारस न परसे। क्या पढ़िए क्या गुनिए, क्या वेद पुराना सुनिए, पढ़े सुने क्या होई, जो सहज न मिले सोई। हर का नाम न जपस गवारा, क्या सोचे बारंबार। किहो जिहां दी निकम्मी सोचणियां दे तू पिया है, किहो जिहां दी निकम्मियां विचारां दे तू पिया है कि हरि दा नाम जपना ही तो भुल गए। हर जस सुने ना हर गुण गावे, बातन ही आसमान गिरावे। ऐसे लोकन स्यों क्या कहिए, जो प्रभ किए भगत ते बाहज, तिन ते सदा डराने रहिए। तो जगत गुरु बाबे ने ये जो जगत दे प्रचलित साधन सन, इन्हां नाल सहमति नहीं प्रगटाई। इशनान करन नाल मन नहीं पवित्र हुंदा, चुप रहण दे नाल मन नहीं चुप होंदा। जगत दे सारे पदार्थां दी प्राप्ति भी हो जाए तां भी मन दी भुख नहीं उतरदी, ते जगत दा सारा इलम इकट्ठा कर लिया जाए तां भी अध्यात्मक सियाणप प्राप्त नहीं होंदी। कूड़ दी मैल नहीं दुलदी, झूठ दी कंध नहीं टुटदी। तां फिर हुण सवाल पैदा हुंदा है, क्यों सचियारा होइए, क्यों कूड़े टुटे पाल। फिर किवें सचियार बणीए ते किवें झूठ दी कंध टुटे, ये प्रश्न है कि उपरोक्त साधना दे नाल ते गल बनदी नहीं। तो फिर की करिए, क्यों सचियारा होइए, क्यों कूड़े टुटे पाल। किवें सचियार बणीए, किवें सतवादी बणीए, किवें सत दे धारनी बणीए, किवें सत नूं अपने अंदरों जन्म दे सकीए, ते किस तरह झूठ दी कंध नूं तोड़न दे समर्थ हो सकीए, किवें कूड़ दी मैल नूं उतारीए। इस प्रश्न दा उत्तर जगत गुरु बाबा इस पंक्ति दे देंदे ने, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। हुक्म दी रजा दे चलना, हुक्म दी प्रसन्नता दे चलना, हुक्म नूं मन के राजी होना, भाणे नूं सिर मस्तक ते रख के चलना। बस इस दे नाल ही कूड़ दी कंध टुटदी है। ओ हुक्म की है? साहिब कहंदे ने, नानक लिखिया नाल। ओ हुक्म तेरे नाल लिखिया होया है। तू ज्यादा खावेंगा रोगी होवेगा, ज्यादा बोलेगा मन खिंडेगा, शक्ति व्यर्थ जाएगी। गलत वेखेगा रोगी होवेगा, गलत सोचेगा मन करके रोगी होवेगा, गलत करेगा उसे वक्त ठोकरां खावेगा। ये हुक्म तेरे नाल लिखिया है। इस हुक्म नूं पढ़न दी कोशिश कर। सिमर गोबिंद मन तन धुर लिखिया, धुर दरगाहो तेरे मस्तक विच लिखिया होया है। गोबिंद दा सिमरन ये कर, क्योंकि गोबिंद दा सिमरन करदे ही तेनू मस्ती मिलेगी, और गोबिंद नूं भुलदे ही तेनू दुख ते रोग व्यापणगे। परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सभे रोग। ये हुक्म तेरे नाल लिखिया होया है। ये हुक्म कितना क वड्डा है। इस हुक्म दे की कुछ हो रहा है, अगली पौड़ी दे सतगुरुदेव जी महाराज विस्तार सहित वर्णन करते हैं।